Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are very important for upcoming exams like ISRO, KVS, NVS, TSSB, TGT, PGT and NTA NET as well as CSIR NTA NET. ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस आपके देख सकते हो, ये क्वेश्चन इसरो के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके NTA NET, CSIR NTA NEट, KVS, NVS और बाकी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और आप इसको सारा कंसेप्ट समझिए और उसके बाद इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हों आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कर लेना फेयर कॉपी पे और इनको प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी और इफ़िशिएंसी आएगी, जिससे आप जो भी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जो भी देना चाह रहे हो उसमें आप ये क्वेश्चंस आएंगे, आप अच्छे से करवाओगे और आप अपना कंपटीशन अच्छे से बीट करोगे, ठीक है। और आप लाइफ में जो चाहते हो वो गेन करोगे सक्सेस को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल 2 heads एंड 1 tail इज। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 सिक्के जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किए जा रहे हैं, तो ये प्रायिकता क्या होगी कि 2 हेड उनमें से हों और 1 टेल हो। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 5/8, सेकेंड ऑप्शन है 1/8, थर्ड ऑप्शन है 2/3 और ऑप्शन आपका फोर्थ है 3/8, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है 3/8। कैसे आएगा इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सलूशन देखते हैं। आपका सलूशन तो 3 coins आर टॉस्ड, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस आएंगे कॉइन्स के वो क्या होंगे, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस कॉमा व्हेन 3 coins आर टॉस्ड, तो ये आपके सैम्पल स्पेसेस हैं। जब 3 कॉइन को टॉस करोगे तो पहला केस ये है कि तीनों पे हेड आ सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है 2 पे हेड 1 पे टेल, और तीसरा केस क्या हो सकता है 2 पे 1 हेड टेल हेड इस फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है हेड टेल टेल, इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, इसके अलावा टेल 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 तीनों पे आ सकता है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल आपके 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे एक साथ, ठीक है। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया यहाँ पे। और ये मैंने निकाला किस पैटर्न से आप जानते हो, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनपुट, अगर आपके पास 3 इनपुट हैं तो टोटल आपके पास कॉम्बिनेशन कितने आएंगे 8। कैसे, ये हम जानते हैं फार्मूला 2⁻³ = 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 आपका क्या है, नंबर ऑफ़ इनपुट, ओके। तो आपके 0 जैसे 3 इनपुट आपके पास है तो आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो ये आपके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसी तरीके से मैंने ये हेड टेल में कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 मैंने बनाया इन द अबव इक्वेशन, आप देख सकते हो कि जो फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है, फेवरेबल केसेस हैं। फेवरेबल केसेस मीन्स हमारे पास 2 हेड हों और 1 टेल हो, तो ये सिर्फ आपके पास 3 कॉम्बिनेशन हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और ये 2 बार लिख चुका है टेल हेड हेड, और ये आपका आएगा हेड हेड टेल, ठीक है। ये आपका एक्चुअली क्या है, हेड हेड, और ये आपका जो सेकंड है वो आएगा हेड हेड और टेल। तो ये आपके 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल आपके पास केसेस जो आएंगे फेवरेबल वो 3 आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, जिसमें 2 हेड हैं और 1 टेल है, ओके। इसके बाद
तो फेवरेबल केसेस आपके 3 आ गए, और हम जानते हैं कि टोटल केसेस कितने हो सकते हैं, 8 केसेस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड्स ऑन 2 कॉइन्स क्या आ जाएगा, जो आपके टोटल केसेस हैं तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केस। तो फेवरेबल केसेस आपके 3 हैं और टोटल केसेस आपके 8 हैं, तो 3/8 आपका ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ हेड आपके 2 हेड अकर होंगे 3 कॉइन्स को जब टास्क किया जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ, तो आपके पास जब 3 कॉइन्स को टास्क किया जाएगा तो फेवरेबल केसेस आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी कि 2 कॉइन्स पे हेड हो, ये प्रोबेबिलिटी 3/8 निकल के आएगी। ठीक है, हेंस ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि 4th ऑप्शन में आपका 3/8 दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप देख सकते हो कि टोटल आपके पास केसेस थे 8, उसमें से फेवरेबल केसेस आपके 3 हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी आपकी अकरिंग हेड्स ऑफ 2 कॉइन अकरिंग 2 हेड्स ऑन कॉइन्स, ये लैंग्वेज थोड़ी सी आप सही से कर लेना, अकरिंग 2 हेड्स ऑन कॉइन ऑन 3 कॉइन। ठीक है, तो तीनों कॉइन जो आप टॉस करोगे उसमें से हेड 2 हेड और 1 टेल आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/8 निकल के आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से डिक्टेट कर देते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन दे रखा था कि 3 कॉइन्स को टास्क किया जाता है साइमल्टेनियसली एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कॉइन फॉल हों उसमें 2 हेड हों और 2 पे हेड हो, 1 पे टेल हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा था 5/8, 1/8, 2/3 एंड 3/8। ठीक है, तो इसमें आपका हम जानते हैं कि सैम्पल स्पेस जो जब टॉस करेंगे 3 कॉइन को तो हमारे पास ये 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, और ये हम जानते हैं क्योंकि 3 इनपुट हमारे पास होते हैं तो 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2⁻3 = 8। ओके, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बहुत पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास 2 इनपुट हैं, तो कॉम्बिनेशन कितने आएंगे 4, आपके पास 1 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन आएंगे 2, और आपके पास 3 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 8। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला होता है 2n। ठीक है, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, और आपके पास 4 इनपुट होंगे तो 2⁴ हो जाएगा, यहाँ आपका 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके पास जो 2 हेड और 1 टेल आया, ऐसा प्रेफरेबल केस केवल 3 आ रहे हैं, हेड टेल हेड और टेल हेड। तो ये 3 आपके फेवरेबल केसेस आ गए। ठीक है, और टोटल आपके पास केसेस हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो आपकी 3/8 ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। इसलिए हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 4th आपका करेक्ट है। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये न्यूमेरिकल आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका NTA-NET हो या CSIR NTA-NET हो, या फिर आपका BEL है, DRDO है, इसरो है, BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, KVS, NVS, DSSS, TGT, PGT में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से इसको कॉन्फिडेंटली कर ले जाओगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपको मिले उन सब की प्रैक्टिस कर लेना, और आइए अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी में ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, चाहे वो आपका SSC हो या फिर आपका RRB NTPC हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, IBPS हो। ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स की इस तरीके से मदद कर सकते हो, और आप अगर किसी की मदद करते हो तो आपको भी रिटर्निंग में हेल्प ही मिलती है। ठीक है, ओके, तो और आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करके मैं वीडियोस आप लोगों को शेयर करता रहता हूं, तो वो वीडियोस आप एक्सेस कर सको टाइमली। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों को शेयर करते रहना। ठीक है, तो
नेक्स्ट आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के थैंक यू।